नमस्ते यूएफसी फैंस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल यूएफसी हिंदी पर। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आज हुई थी रेनान परेरा वर्सेस फ्रांसिस एंगानो की फाइट। तो आज फिर से फ्रांसिस एंगानो ने प्रूव कर दिया कि क्यों वो बेस्ट हेवीवेट फाइटर है। फर्स्ट राउंड में ही रेनान परेरा को उसने नॉकआउट कर दिया। बेसिकली इस फाइट में हुआ था फर्स्ट के 1 मिनट में दोनों ही लेग किक्स को लैंड कर रहे थे, बट 1 मिनट के बाद फ्रांसिस एंगानो टेक डाउन को शूट करता है जो कि सक्सेसफुली लैंड होता है रेनान परेरा के ऊपर। और उसके बाद कुछ देर तक रेनान परेरा पंचेस को डिफेंड करते हैं और एक ट्रायंगल लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रांसिस एंगानो बैक के ऊपर आ जाते हैं और अपने हार्ड पंचेस को लैंड कर ग्राउंड एंड पाउंड से पूरी तरह नॉकआउट कर देते हैं रेनान परेरा को। फाइट के बाद फ्रांसिस एंगानो थोड़े इमोशनल हो गए और इस विन को वो अपने लेट सन कोबे को डेडिकेट किए। उन्होंने कहा कि वो उनके बेटे के अलावा और किसी चीज के बारे में नहीं सोच सकते और उन्होंने कहा कि ये फाइट बस उन्होंने उनके बेटे के लिए की है। सेकेंड फाइट जो हुई थी वुमेन्स फेदरवेट टाइटल के लिए, तो इस फाइट को जीत लेता है क्रिस साइबोर्ग और इस बेल्ट को जीतने के बाद उनके पास 5 MMA ऑर्गेनाइजेशन की बेल्ट हो जाती है, यूएफसी, बेलाटोर, पीएफएल, इनविक्टा और स्ट्राइक फोर्स। तो पीएफएल के अंदर पॉल ह्यूज ने भी अपने फाइट को जीतने के बाद कॉल आउट किया डायरेक्ट टाइटल फाइट के लिए उस्मान नुरमागोमेडोव को और कहा कि हम लोग आयरलैंड वर्सेस दागिस्तान 2 देखना चाहते हैं। पॉल ह्यूज ने कॉनर मैकग्रेगर को इनवाइट किया अपने कॉर्नर में उसके और उस्मान के टाइटल फाइट के लिए, इसमें उस्मान के कॉर्नर में खबीब होंगे। उन्होंने कहा कि हमें कुछ मोर सिक्योरिटीज की जरूरत हो सकती है लेकिन वो उसके लिए तैयार है। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आज हुई थी यूएफसी की फाइट नाइट। काफी बोरिंग थी ये फाइट नाइट। मेन इवेंट जो की थी मिशेल परेरा वर्सेस एंथनी हर्नांडेज। तो इस फाइट को जीत लेता है एंथनी हर्नांडेज 4th राउंड में नॉकआउट से। बेसिकली इस फाइट में होता क्या है, राउंड 1 से ही मिशेल परेरा केस आउट होने लगते हैं और पूरी तरह सभी राउंड में ही एंथनी हर्नांडेज डोमिनेट करते हैं, चाहे स्ट्राइकिंग पे हो या ग्राउंड पे, और 4th राउंड में ग्राउंड एंड पाउंड से नॉकआउट ले लेते हैं। और इस फाइट में उन्होंने मिडिलवेट डिवीजन के अंदर रिकॉर्ड भी सेट किया, जैसे कि मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्राइक और मोस्ट टेक डाउन अटेम्प्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। कॉनर मैकग्रेगर $500K हार जाते हैं बेट कर फ्रांसिस एंगानो के लॉस के ऊपर। इलिया टुपुरिया ने कहा है कि यूएफसी होस्ट करेंगी इवेंट स्पेन के अंदर 2025 में और बात चल रही है कि ये हैपन हो सकती है अप्रैल के अंदर। इलिया टुपुरिया ने कहा कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की मच टफर मैचअप थे उनके लिए मैक्स होलोवे से। उन्होंने कहा कि वोल्क उनके लिए मच टफर थे मैक्स होलोवे से, वो मच टफर थे, मच मोर एक्सपीरियंस थे, इवन उसकी स्टाइल भी लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट थी इलिया के लिए। मैक्स होलोवे के स्टाइल से उन्हें कोई डेंजर फील नहीं होता। मैक्स होलोवे से वो ग्राउंड में भी गुड नहीं है, उनके पास वो नॉकआउट पावर भी नहीं है, वो बहुत ताकतवर फाइटर है। बस इतना ही। तो चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। उरिचा फेवर ने कहा कि अभी तक कोई ऑफिशियल डेट नहीं है उमर वर्सेस सोंग के फाइट के लिए। अगर ये फाइट हैपन भी होता है तो शायद से ये जनवरी में हो सकता है। यूएफसी 311 के अंदर मिराब डिलिशवली ने रिएक्ट किया उमर नुरमागोमेडोव वर्सेस सोंग युडोंग की फाइट के बुकिंग के ऊपर। उन्होंने कहा कि उमर को फाइट चाहिए थी दिसंबर के अंदर, प्रो मैंने जस्ट टाइटल को विन किया है। उन्होंने कहा कि वो रिटर्न करेंगे मार्च में। उन्होंने अपने पोटेंशियल ओपोनेंट्स के नाम बताए, शुगा शोनोमेली के साथ रीमैच, विनर ऑफ डेविशन फिग्रेडो वर्सेस पीटर यन और विनर ऑफ उमर नुरमागोमेडोव वर्सेस सोंग युडोंग। तो चले बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। रॉबर्ट विटेकर ने उनके और खमजात चिमाएव के फाइट के ऊपर कहा वो वहां जाकर खमजात को हंट करेंगे, वो उनसे फाइट करेंगे और उनको नहीं लगता कि वो उनका सामना कर पाएगा और उनको नहीं लगता कि उनकी रेसलिंग डिफेंस और स्ट्राइकिंग खमजात को एक इजी नाइट देने वाली है। वो ऑल्सो फाइट कर सकते हैं फर्स्ट सेकेंड से 25 मिनट तक। होप करता हूँ कि वो रेडी हो, मैं तो रेडी हूँ। बिलाल मोहम्मद ने कहा कि वो एक्टिव बनना चाहते हैं एलेक्स परेरा की तरह 2025 में। सिटिंग ऑन द काउच उसे हैप्पी नहीं करता। 2025 के लिए वो एलेक्स परेरा की शेड्यूल पर आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो नहीं होता तो प्रोबेबली वो ईयर के बेस्ट फाइट बैलेट पर होते। तो आज की लास्ट अपडेट, मैक्स होलोवे का सोचना है कि एलेक्स परेरा के बैक के अंदर ऑलरेडी उन्होंने फाइटर ऑफ द ईयर की अवार्ड ले ली है। उनको नहीं पता कि वो फाइटर ऑफ द ईयर की अवार्ड जीत पाएंगे या नहीं। एलेक्स ने जिस तरह फाइट को टुक किया, वो 3 टाइटल डिफेंस करने वाला सबसे फास्ट गाय है, उसे बीट करना हार्ड है और उन्हें लगता है कि एलेक्स परेरा ने उनको पहले ही बीट कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसे दूसरे वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना।